Welcome back to Beyond the Boundary podcast. And Asia Cup is finally over. इंडिया पाकिस्तान नहीं हो पाया, सब में है ना। हम लोग इतने हफ्ते से चाह रहे थे इतना बड़ा मैच होगा। पाकिस्तान ने जैसे डिसअपॉइंट किया पिछले दो मैचेस में। हम्म। मतलब आप ये बहुत। expect कर रहे हो कि नंबर वन ओडीआई टीम है। बॉलिंग हम्म। लाइनअप सुपर, बैटिंग लाइनअप सुपर। उसके बावजूद भी श्रीलंका जैसी टीमों से हार रहे हैं, तो नॉट गुड। हाँ, एक्चुअली इस बात पे मैं कहना चाहूंगा कि जब एशिया कप स्टार्ट हुआ था तो पाकिस्तान एज अ फेवरेट आया था इस टूर्नामेंट में जीतने के लिए। एंड वो बाहर हो गया, फोर्थ पे रहा सुपर फोर में आखिरी रैंकिंग पे। एंड उससे ये पता चल जाता है कि जो इंडिया ने डिफीट करा था उनको, उस पे उन पे मेंटली बहुत बहुत। वो पड़ा है, उन पे दबाव पड़ा है। और वो मेंटली उनकी मतलब 12 बज गई है। मतलब एक अपन बोलते हैं ना कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है एक हार का। इतनी बड़ी हार इंडिया ने जो दी थी उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुआ और पाकिस्तान बाहर हो गया। हाँ, बाकी आज फाइनल था और पहले फाइनल की बात कर लेते हैं, फिर बाद में पाकिस्तान की बात करेंगे। राइट। ओके, कूल। सो आज इंडिया वर्सेस श्रीलंका का एशिया कप फाइनल था। एंड जैसे तैसे श्रीलंका हरा के पहुंच गई, क्योंकि उसके बाद फिर पॉइंट बचा ही नहीं था। पाकिस्तान ऑलरेडी दो मैचेस हार गई थी, अपने दोनों हम्म। सुपर फोर हार गई थी, सो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गई। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की। सो लेट्स बिगिन विद दैट, सौम्य। तो इंडिया ने प्लेइंग 11 में बस एक चेंज करा था कि जो पिछले मैचेस की प्लेइंग 11 थी, बस एक वॉशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल किया गया था क्योंकि अक्षर हाँ, पटेल पिछले मैच में थोड़े इंजर्ड हो गए थे। इंजर हो गए थे, राइट। उनके, हाँ, उनके आर्म्स में चोट थी। एंड तो बैटिंग करने में पिछले बार उनको दिक्कत हो रही थी। उन्होंने एक इंपॉर्टेंट पारी खेली थी वैसे, 42 रन बनाए थे और ट्राई करा था कि इंडिया जीत जाए, बट आखिरी में बांग्लादेश से 6 रन से हार गई थी। बट हम्म। उन्होंने अच्छी बैटिंग करी थी एंड वो पूरे मैच में चोटें लग रहे थे, बार बार स्प्रे लगाना पड़ रहा था उनके हाथों में। तो अच्छा करा कि उनको रेस्ट दे दिया गया क्योंकि ये अपनी वर्ल्ड कप की टीम में है। राइट। अपनी जो संभावित टीम है वर्ल्ड कप की, उसमें अक्षर अक्षर पटेल पटेल मिलेंगे अगर जरूर वो। है। हम्म। हाँ, तो इसलिए उनको रेस्ट दे दिया गया इस मैच में और उनकी जगह सुंदर को बुलाया गया इंडिया से एकदम फटाफट कि आपको खेलना है। और जैसी पिच दिखी रोहित शर्मा को कि स्पिन फ्रेंडली है, तो हम्म। बिना किसी आउट के सुंदर टीम में आ गए। तो बस और यही एक चेंज आई वुड था। ऑल्सो से कि वॉशिंगटन सुंदर का जो करियर एस्केलेशन हुआ है वो भी, मतलब इट्स इट्स इन इट्स ओन अ विक्ट्री, क्योंकि आप ऐसे छोटा प्लेयर था बिल्कुल। आईपीएल में भी हाँ, इन्होंने काफी परफॉर्म किया, अब इस मैदान पे आ गया। एंड आज इनका परफॉर्मेंस शानदार लगा मुझे ओवरऑल। ये मेन लाइमलाइट में अपने गाबा से आए थे जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती थी। और आखिरी के मैच में गाबा में जो हुआ था, इसमें उन्होंने 70-80 रन बनाए थे और 5-6 विकेट भी लिए थे। तब से वॉशिंगटन राइट, सुंदर लाइमलाइट में आए थे। राइट, राइट। ठीक है। बाकी हमारे वही यूजुअल प्लेयर्स रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल। आज बुमराह जरूर देखने को मिले, मोहम्मद शमी नहीं खेले थे आज। तो अच्छा डिसीजन लिया कि ऑलरेडी मोहम्मद शमी ने अपना काम जो करना था वो कर दिया था। हाँ, मोहम्मद शमी तो वैसे भी इस पूरे एशिया कप में टीम में नहीं दिखे अपने को, क्योंकि हर एक मैच में सिराज उनके ऊपर चूज हुए हैं। और हाँ, आज अपने को रीजन दिखने को मिल गया कि सिराज क्यों चूज हुए हैं मोहम्मद शमी के ऊपर। आगे बात करेंगे उस चीज की। राइट। एंड वही कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मेनली तो वही लाइनअप है जो हमको पिछले मैचेस में दिखता है। अब बात कर लेते हम्म। हैं श्रीलंका की। श्रीलंका की भी सेम टीम रही थी जो पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी। और उसमें भी एक चेंज था, वो भी अपने इंजरी कंसर्न के कारण था। जो अपने तीक्ष्ण बॉलर थे, स्पिनर, उनको पिछले मैच में इंजरी हो गई थी हैमस्ट्रिंग्स में एंड वो उन्होंने लंगड़ाते लंगड़ाते बॉलिंग करी थी। बट इसलिए इस बार उनकी जगह एक नए बॉलर आए, दुष्यंत हेमंथा। हेमंता। ये और फिंगर स्पिनर थे और उनको टीम में शामिल किया गया था स्पिन फ्रेंडली विकेट देख के। बाकी पूरी टीम सेम थी जो चली आ रही है उनकी भी। राइट। बाकी तो हाँ, पूरा सेम, फुल। ओके। सो वही वही हुआ कि श्रीलंका ने टॉस जीता एंड दे थॉट कि बैटिंग बैटिंग करना वाज द बेटर ऑप्शन। ऑल्दो आगे चल के एंड आपको, इफ यू हैव सीन द मैच, तो मैच भी कितना, 3 घंटे नहीं, 2 घंटे में खत्म हो गया मैच। और उसमें प्रेजेंटेशन भी इंक्लूड करा जाए, जो बीच में मिड इनिंग्स ब्रेक हुआ वो भी इंक्लूड करा जाएगा। तो तो कुछ बहुत ही तीन जल्दी। घंटे हो जाते हैं। हाँ, तो कुछ तीन। ओवरऑल मिला के 20 ओवर्स के आसपास में मैच खत्म हो गया। श्रीलंका को 12-13 ओवर लगे और इंडिया ने 6 ओवर में चेस कर लिया। सो हम्म। एक साइड की T20 की इनिंग्स हो गई, बस उतने में मैच खत्म हो गया। यहाँ पे 1.5 घंटा। यही अजीब चीज है कि श्रीलंका के पास टॉस भी था, उसके बावजूद भी उन्होंने बैटिंग पहले ले ली। उनको पता है कि रेनी पिच है, स्विंग, और इंडिया के स्विंगर्स जबरदस्त है। मोहम्मद सिराज खेल रहा था, तो आई डोंट नो उनको ये आइडिया क्यों नहीं मिला कि हमारे लिए पहले बैटिंग करना ज्यादा मुश्किल होता।
और फिर क्योंकि इस चीज का मैं जवाब देना चाहूंगा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लास्ट के 2-3 मैचेस जो इस पिच पे हो रहे थे, इस ग्राउंड पे हो रहे थे, वहां पे चेजिंग टीम हार रही थी। मतलब इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं था चेजिंग टीम का। एंड ऊपर से आप कोई बड़ा फाइनल होता है, बड़ा मैच होता है, तो आप पहले रन्स बना के सामने वाली टीम पे प्रेशर डालना चाहते हो राइट। ताकि आप उनको बाद में चोक कर सको। और ऐसा भी था कि जब अपनी बाद में फ्लड लाइट्स आएंगी रात के समय में, स्विंग बॉलर्स को ज्यादा मदद मिलती है, स्पिनर्स को ज्यादा जिप मिलता है, तो स्पिन बॉलिंग फ्रेंडली हो जाती पिच बाद में राइट। सेकंड बैटिंग में। तो इसलिए श्रीलंका का डिसीजन था कि वो पहले बैटिंग कर ले ताकि बाद में उनको बॉलिंग में ज्यादा हेल्प मिले पिच से। बट जैसे ही टॉस हुआ और उसके बाद बारिश आ गई, ये उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बारिश आ जाएगी। और बारिश राइट। आ गई, और बारिश आ जाती है तो ओवरकास्ट कंडीशंस हो जाती है, और पिच अपना सीम और सीम मूवमेंट को बहुत हेल्प करता है। तो उसका फायदा इंडिया को मिला, और ये चीज टॉस होने के बाद हुई थी, तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह हाँ। सकते हैं इंडिया के लिए। तो ओके। ये एक बहुत बड़ा चीज हो गई इंडिया के फेवर में। एंड ऑब्वियसली मेन इवेंट एज वी डिस्कस की 2 घंटे का मैच था, तो ऑब्वियसली हाईलाइट रील वाज ओनली मियां भाई अपने टोटल मियां मैजिक। 6 विकेट लिए उन्होंने, 21 रन देके, करियर एंड बेस्ट। एग्जैक्ट 7 विकेट्स राइट। 6 विकेट्स फॉर 21 रन। 6 विकेट्स फॉर 21 रन। और इनका जो वाव मोमेंट था आज का, वो एक्चुअली वाव ही था। W0W W4W, यानी कि एक ओवर में 4 विकेट्स और सिर्फ 4 रन। और हाँ कोहली का रिएक्शन, मतलब कोहली और रोहित शर्मा का रिएक्शन मतलब गजब हाँ। था। जो वो पागल हो गए थे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि भाई ऐसा स्टार्ट हो सकता है मैच का। मतलब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। क्योंकि पहले तो जसप्रीत बुमराह ने अपने उसके तीसरी गेंद पे मैच की, उसने पहला विकेट निकाल लिया था पहले ओवर की तीसरी गेंद पे। और हाँ। उसके बाद मोहम्मद सिराज ने एक मेडन ओवर डाला। फिर हम्म। बुमराह ने भी एक अच्छा ओवर डाला उसके बाद, फिर उसके अगले ओवर में सिराज ने 4 विकेट लगा दिए। भाई खतरनाक क्या लाइन से माहौल लाइन। बना रहा है, एक के बाद एक विकेट हो जा रहे, समझ में नहीं आ रहा कैसे श्रीलंका बल्लेबाज खेल रहे हैं। मतलब एक के बाद एक हर बल्लेबाज गलती करे जा रहा है। मतलब कुछ बॉलें छोड़ने की होती है, वो मतलब पूरी एकदम टेस्ट मैच जैसा मैच चल रहा था। 4 स्लिप फील्डर्स खड़े हुए हैं, बॉल सीम और स्विंग हो रही है, और बल्लेबाज निक कर रहे हैं हर बॉल को, और विकेट कीपर कैच पकड़ रहा है। तो एक प्रॉपर टेस्ट मैच जैसी बॉलिंग देखने को मिली इस मैच में, और बहुत ही बढ़िया खेले सिराज। गजब स्विंगर्स था। जहां पे बैट्समैन इन स्विंग एक्सपेक्ट करे, वहां पे उन्होंने एक आउट स्विंग देके सीधा अंदर कर दी थी। हाँ, वो दैट बॉल वाज अमेजिंग। और इसलिए ही उनको मोहम्मद शमी के आगे चूज करा गया है, क्योंकि ये बॉल स्विंग दोनों तरफ करवा सकती है, इन स्विंग भी करवा सकता है, आउट स्विंग भी करवा सकते हैं। जबकि मोहम्मद शमी अपने सीम बॉलर हैं। तो स्विंग बॉलर जो अपने बुमराह और सिराज हैं, इसलिए उनको मोहम्मद शमी से पहले टीम में चुना गया है, क्योंकि उनके पास ये एबिलिटी है। और मोहम्मद सिराज का अकेला का एफर्ट मुझे नहीं लग रहा है इसमें, फील्डिंग पोजीशन का बहुत बड़ा है, क्योंकि साइड बहुत। में ऑफ और ऑन में जो 2 कैचेस आए हैं बिल्कुल लैटरल उस पे, वो फील्डिंग हाँ दो पोजीशन रोहित हाँ, शर्मा का 2-3 परफेक्ट कैचेस मोमेंट। ऐसे भी आते हैं। हाँ बिल्कुल, एकदम हाथ में कैचेस आए, रविंद्र जडेजा का बिल्कुल। कैच हो या ईशान किशन का कैच हो, बिल्कुल हाथ में आए। तो वही। फील्डिंग पोजीशन से भी कह सकते हैं, और क्लास बॉलिंग थी आज। बहुत ऐसा लग अच्छी। रहा है कि ये ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है या इंग्लैंड में मैच हो रहा है, जो इतनी बॉल स्विंग कर रही है और सब बल्लेबाज आउट हो रहे हैं ऐसे इतनी जल्दी। एशेज हो गया एक तरीके से। हाँ हाँ। सो वही हुआ कि 50 रन्स पे 50 रन्स पे श्रीलंका वाज टोटली ऑल आउट। ऑल्दो ये श्रीलंका का, थोड़े फैक्ट्स की बात कर लें तो ये श्रीलंका का सबसे कम स्कोर है इंडिया के अगेंस्ट। हाँ। उससे पहले 73 रन था, वो त्रिवेंद्रम में बना था, और इसी साल बना था जब वो वनडे सीरीज हो रही थी। तो 50 सबसे कम स्कोर है श्रीलंका का। एंड उसके बाद ये इंडिया की सबसे बड़ी जीत भी कह सकते हैं अपन, जो कि काफी टू बढ़िया। सिक्सटी 265 गेंद या 263 गेंद बचे रहने पर भी इंडिया जीत गई, इतनी बड़ी जीत थी। और इंडिया की सबसे बड़ी जीत में शामिल हो गया ये। राइट। एंड फिर वही हुआ कि इंडिया का टारगेट फिर 51 रन्स था। और सबको पता था कि ये फिर वन साइडेड, क्या ये तो मतलब खत्म ही था इंडिया का जीतना। खत्म मैच था। जब आपको पता है कि आपको रिक्वायर्ड रन रेट 1 रन पर ओवर है, तो आप क्या उम्मीद करोगे? ऑल्दो कहीं ना कहीं एक ऐसा था कि श्रीलंका को एटलीस्ट अपने 15 ओवर के स्पेल में 2 विकेट मिल ही सकते थे, क्योंकि उनके पास मतलब बहुत अच्छे स्विंगर्स नहीं है, बट एक डिसेंट अमाउंट ऑफ बॉलर्स हैं जो। यही एक कॉन्ट्रास्ट होता है टीम में, जहाँ पे इंडिया को भी नई बॉल मिली और पिच अच्छा था, तो श्रीलंका 50 पे ऑल आउट हो गई। वहीं श्रीलंका को भी नई बॉल मिली, ऑब्वियसली न्यू बॉल उनको भी मिलेगी, बट उनके बॉलर्स कोई विकेट ही नहीं ले पाए। 6 ओवर में इंडिया ने 51 रन बना के मैच खत्म कर दिया। हाँ। यही आपको दोनों टीमों के बीच में कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस देखने को मिल जाता है क्वालिटी ऑफ बॉलर्स के ऊपर, कि जहाँ पे इंडिया ने नई बॉल से उनके 10 विकेट आउट कर दिए 50 रन पे, तो वहीं श्रीलंका एक भी विकेट नहीं ले पाया।
इस चीज पे या आप ये भी कह सकते हो कि श्रीलंका के पास इतने अच्छे फास्ट बॉलर्स नहीं है, अभी स्पिनर्स उनके पास अच्छे हैं स्पिनर्स तो है। लेकिन फास्ट बॉलर्स नहीं है, क्योंकि उनके जो मेन फास्ट बॉलर्स हैं जैसे वो हो गए अपने लहिरू कुमारा हो गए या फिर चमीरा हो गए, ऐसे ही एक दो और बॉलर्स हैं जो कि इंजर्ड हैं, वो शायद वर्ल्ड कप से पहले आ जाएंगे टीम में, जब प्रैक्टिस मैचेस होंगे तब तक आ जाएंगे, एशिया कप में नहीं थे वो फिट, तो तब श्रीलंका एक अच्छी टीम बन जाएगी। लेकिन अभी फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट उनका बहुत वीक है, स्पिनर्स अच्छे हैं, बैट्समैन अच्छे हैं, बट आज बैट्समैन ने भी बहुत गलतियां करी, काफी। बहुत सारी बॉलें उन्होंने निक करी जो कि नहीं करनी चाहिए थी। जब ओवरकास्ट कंडीशन हो तो आपको बॉल छोड़ने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए पहले के 5-6 ओवर, वो उन्होंने नहीं करा, वो पहला मैच अपना उधर ही आ गया पहले के 5 ओवर में इतने विकेट देके। तो ये उनके लिए एक लर्निंग कर्व हो जाएगा कि वो सीखेंगे कि कैसे ऐसे मोमेंट्स पे बात मैच कैसे खेलना है, कैसे क्रंच मोमेंट्स पे अपना गेम अप करना है एंड बॉल कौन सी लीड करनी है। तो रियलिटी चेक हो गया एक श्रीलंका के लिए जो इतने क्लोज मैचेस खेल के आई थी पाकिस्तान के खिलाफ, जीता उन्होंने, लास्ट बॉल पे जीता, इंडिया को अच्छी फाइट दी, तो वो वही डिजर्व करते थे फाइनल, लेकिन आज आउट क्लास कर दिया इंडिया ने। आज आज खत्म कर दिया। और आई थिंक जो सिराज वाली चीज है वो भी होने वाली चीज थी, मतलब वो हम्म। रेयर रेयर अकरेंस था जो यूजुअली मिलता नहीं। जैसे युवराज वाला हम सबको पता है, वो जो 6 छक्के मारे थे, वो होने हम्म। की चीज ये थी। रेयर चीजें हैं, बट अगर आप देखो कि सिराज ने पिछले 1-1.5 साल में बहुत इंप्रूव किया एज अ फास्ट बहुत बॉलर। बहुत। इसके पहले वो एक ऐसे बॉलर्स के रूप में जाने जाते थे जो बहुत रन लीड करते थे, भले आईपीएल हो या इंडियन टीम में हो, बट आरसीबी पिछले आरसीबी में तो बहुत पिटा है वो। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। एंड कई बार कोहली को गालियां सुननी पड़ी है उसको टीम में खिलाने के लिए कि राइट। कोहली का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है कि सिराज को क्यों खिला रहे हो, इतने रन देता है, फिर भी कोहली ने बैक करा उसको। एंड आज अपन देख रहे हैं कि वो अब रेगुलर टीम में है और उन्होंने अपना बॉलिंग एक्शन भी इम्प्रूव करा है, जिससे उनको फायदा बहुत हुआ है, और उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में बहुत विकेट्स निकाले हैं, जिससे कि अब वो प्रॉपर मैच विनर बन गए। मैंने आज मैच देखते हुए एक स्टैट देखा था कि पहले के 10 ओवर में कौन सा राइट। बॉलर सबसे ज्यादा विकेट निकालता है, हम्म। तो उसमें सिराज सबसे ऊपर थे, और दूसरा जो बॉलर था वो उससे सिर्फ उससे हाफ विकेट लेता था, मतलब सिराज के 31 थे, और जो दूसरा बॉलर था वो न्यूजीलैंड का बॉलर था और उसके मैक्सिमम विकेट 18 थे। तो आप इतना डिफरेंस देख सकते हो कि कितना इम्प्रूव किया उस बंदे ने। सो हेड्स ऑफ टू हिज परफॉर्मेंस, एंड बहुत टाइम बाद इंडिया को खुश होने का मौका मिला है कि उसने एक नॉकआउट मैच में इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, एंड इससे अब होप्स बढ़ गई हैं वर्ल्ड कप की। सो लेट्स सी क्या होता है। राइट। एंड जस्ट टू क्लोज अप थिंग्स, एक और चीज मुझे याद है, ये कोहली ने जो लास्ट में कैच पकड़ा था एक स्लिप्स में, मेरे भाई ने हाँ। नोटिस किया कि गंभीर की कमेंट्री वहां बंद हो गई थी। अरे तो बट ऐसी कोहली और छोटी छोटी गंभीर चीज। का ऑन फील्ड ही है, ऑफ फील्ड दोनों की रिस्पेक्ट है, एंड दोनों एक दूसरे का बचाव भी करते थे। कई बार गंभीर को देखा जो उन्होंने कोहली का बचाव किया है बहुत लोगों के सामने भी। सो बस वो ऑन फील्ड हीट ऑफ द मोमेंट जिसको अपन कहते हैं ना, तब लड़ाई हो जाती है और वो फील्ड पे ही रहता है, उससे बाहर नहीं जाता। सो ये हाँ, बढ़िया। ऐसी चीजें क्रिकेट की अच्छी चीजें लगती है कि बड़ी चीजों से लेके छोटी चीजें तक एंटरटेनिंग हो जाती हैं। आई गेस हम्म। आई गेस ये वन ऑफ द रीजन है कि इतने सालों से इंडिया में क्रिकेट सबसे डोमिनेंट स्पोर्ट रहा है व्यू टाइम के मामले में। और स्पोर्ट के क्योंकि ऐसा कुछ। इधर वो मिलता है, इधर मिलता है एक्शन, मिलता है स्पाइसीनेस मिलती है, और इंडियन प्लेयर्स इतना अच्छा परफॉर्म करते भी हैं तभी इंडियंस दर्शक इतना उत्सुक रहते हैं मैच देखने के लिए। हाँ। वरना अगर 5th-6th रैंकिंग की टीम होती तो इतना वो नहीं होता क्रेज जितना इंडिया का अब है। राइट राइट। कूल। सो ये हमारे एशिया कप का, दिस इज द फाइनल वीडियो ऑफ 2023। अब हमारा फोकस, व्यूअर्स अगर आप देख रहे हैं, अब हमारा फोकस एशियन गेम्स और वर्ल्ड कप जो होने वाला है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 आईसीसी का, अब हमारा फोकस उस पर जाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि सारे मैचेस इंडिया में हो रहे हैं। हम कोशिश मेनली तो हम वैसे इंडिया का ही कवर करेंगे, बिकॉज दैट्स व्हाट यू नो, हम वो हमारे लिए। सो फॉलो अस एट बियॉन्ड द बाउंड्री पॉडकास्ट, एंड हमारा एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है @बियॉन्ड द बाउंड्री पॉडकास्ट। हमारे सारे एडिट्स और जितने मैच के क्विक रिव्यूज होते हैं 60 सेकेंड 90 सेकेंड्स के, वो आपको वहां मिलेंगे। Follow us there, and see you in the next one. Have a good day.